देखो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6.2 एक्सरसाइज। और उसको पढ़ने से पहले उसका बेसिक्स पढ़ते हैं कि बेसिक्स में क्या है। ठीक है जी। बेसिक्स में कुछ टर्म्स यूज करेंगे हम। एक यूज करेंगे ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। एक हम यूज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरा हम यूज करेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। चौथा हम यूज करेंगे, हमारे पास क्या हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, को इंटीरियर आ गया, ये हो गया। और इसमें देखो किस तरीके से होता है ये। हमारे पास मान लेते हैं दो पैरेलल, दो लाइनें हैं, ये दो लाइंस है, तो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक लाइन, ये हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, इसको आप ट्रांसवर्सल बोलोगे। ठीक। अब ये ट्रांसवर्सल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये वन, इसको मैं देख लेता हूं कहां पे, ये देख लो कहां पे नोटेशन देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने नाम ले दिए। ठीक। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि को इंटीरियर एंगल कहाँ पे आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पे आते हैं। तो ये देखो कैसे है, एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, देखो दो लाइनें हैं, ये लाइन इसको दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। जो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइनों को, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में सबसे पहले मैं बात करूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट की तो बात बाद में करते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में ये चार एंगल्स हैं, बीच में अंदर इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो चार एंगल है, इनको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल्स। अब इस इंटीरियर एंगल में ऑल्टरनेट को होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो है 1 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर हुआ, 3 2 के ऑल्टरनेट इंटीरियर हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको A.I.A और S लिख देते हैं ऐसे। ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पता चल गया क्या होता है। दूसरे पे हमारा आता है अगर मैं कहूँ को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। को इंटीरियर का मतलब होता है हमारा ये है ना को इंटीरियर एंगल। एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता चल गया, तो 1 और 4 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक होता है को इंटीरियर एंगल, एक वर्ड होता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, 1 और 2 सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं। ये तो अल्टरनेट में अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में कौन से होते हैं, और को इंटीरियर में कौन से होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल्स हैं। मतलब 1 एंड 2 हमारा क्या हो गया, 1 एंड 2, और दूसरा कौन सा है 3 एंड 4, ये हमारे क्या आ जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में C.I.A और हमारा S। तो ये हमारा को इंटीरियर एंगल्स आ गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझ में आ गए, को इंटीरियर एंगल्स समझ में आ गए। आगे बात करते हैं जी तीसरी टर्म, ये वाली कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे मान लो ये दो लाइनें, ये दो लाइनों में इस साइड देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लाइनों के ऊपर है, 5 और 2। एंगल 5 और एंगल 2 कितना हो गया हमारा, एंगल 5 एंड एंगल 2 ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 1 5 और 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 एंड 7। यहां से देखोगे 6 और 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 6 एंड 8 और 3 सॉरी 6 एंड 4 6 एंड 4
और 3 एंड 8, ये चारों क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हो गए? 5 2 का कोरस्पोंडिंग हो गया, 1 7 के कोरस्पोंडिंग हो गया, 6 4 के हो गया और 3 8 के हो गया। समझ में आ गया? अगर वैसे बात करें जी एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? मान लो ये दो लाइनें हैं, दो लाइनों के जो अंदर है उनको क्या बोला हमने? इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों लाइनों से बाहर जो एंगल्स हैं 5 6 और 7 8, तो हमारा जो ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, वो उसमें कौन कौन से एंगल आ जाएंगे? एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल आ गए। ये क्या गया हमारे? एक्सटीरियर एंगल 5 6 7 8। अब वैसे अगर मैं एक लाइन बना दो जी, को एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? तो आप बोलोगे 5 और 7। और अगर मैं कहूं जी 6 और 8, ये हमारे को एक्सटीरियर एंगल हो गए। अगर मैं कहूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? तो 5 के अल्टरनेट में 8 आ जाएगा और 6 के अल्टरनेट में 7 आ जाएगा। ये सारा ऑल अबाउट हमारे को ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट क्या है, कोरस्पोंडिंग क्या है, सारा यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। दूसरी बात देखते हैं, ये तो हो गया, इतना पता चल गया आपको। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि दोबारा देखो, एक हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोइंटीरियर एंगल, ये कैसे देखते हैं? अगर ये दो लाइनें हैं और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइनें और ये एक लाइन क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो दो लाइनें को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इसके अंदर हमारा एक तो होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? इन दोनों लाइनों के जो बीच में एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल हो गए। 1 3 2 और 4 क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स। 5 6 7 8 ये मेरे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स। तो दो लाइनों के जो अंदर है वो इंटीरियर एंगल, जो दो लाइनों के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल में हम दो लाइनें बोलते हैं, एक बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जैसे अपोजिट में होते हैं, जो 1 इधर है 4 इधर है, अल्टरनेट हो गया, 3 और 2 अल्टरनेट हो गया। को इंटीरियर में कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल जो सेम साइड होते हैं, जो सेम साइड है वो को इंटीरियर, जो अपोजिट साइड है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी एक्सटीरियर एंगल में भी होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में 5 6 7 8 एक्सटीरियर एंगल है, दो लाइनों से जो बाहर है। ठीक है, 5 7 का क्या होगा? को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल, और ये यहाँ पे 6 और 8 को एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं कहूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा? 5 8 के और 6 7 के को एक्सटीरियर एंगल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। एक हमने बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, इस लाइन की इधर डायरेक्शन में देखो 5, ऐसी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है ना ये एंगल, इस लाइन के भी ऊपर है एंगल। 5 2 के क्या हो गया? कोरस्पोंडिंग। 1 7 के कोरस्पोंडिंग हो गया, 6 4 के कोरस्पोंडिंग हो गया और 3 8 के कोरस्पोंडिंग हो गया। तो आपको देखना आना चाहिए सबसे पहले ऑल्टरनेट कहां पर होते हैं, कोरस्पोंडिंग कहां पर होती है। अब इस बात का एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हुई, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हुई, तो जितने भी कोरस्पोंडिंग पेयर बन रहे, कोरस्पोंडिंग एंगल के, जैसे 5 2 के, 1 7 के, 6 4 के, 3 8 के, ये सारे इक्वल हो जाते हैं। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, जैसे मान लेता तो मैं इस लाइन का नाम देता हूं L, इस नाम का नाम देता हूं M। इफ L इज पैरेलल टू M, तो जितने भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर हो गया और एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हो गया। ये हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल। और अगर दो लाइनें पैरेलल होते हैं, तो सारे एक साथ बता रहा हूं, दो लाइनें अगर पैरेलल होते हैं तो यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ 1 4 के बराबर हुआ और 3 2 के बराबर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। ऑल्टरनेट जो ज्यादा यूजली यूज होते हैं ये। एक और होता है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हुई
तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल कौन से थे? को इंटीरियर एंगल कौन से? 1 और 2 और 3 और 4। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 हो जाएगा। आप क्या बोलोगे कि भैया ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैक्सिमम काम इन तीनों से हो जाता है। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 1 और 2 का सम 180, 3 और 4 का सम। ओके, तो ये था हमारा सारा बेसिक 6.2 का। ठीक है।